ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2020 है। आज का दिन बुधवार का है और आज वो परमपिता परमात्मा एक सच्चा प्रेमी बनकर प्रेम की हरी रंग की किरणों के साथ सवेरे सवेरे हमें सजाने आया है। वो परमपिता परमात्मा इस समय एक प्यारा प्यारा हमदम बनकर, प्रेमी बनकर, प्रेम की इन हरी रंग की गुणों की किरणों के साथ हमें सजाता है। और वही परमपिता परमात्मा अब सत टीचर के रूप में हमें ये पूरी मुरली को प्यार से हमें सुनाता है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप में और इसकी बीमारी से बचना है। उल्टा सुल्टा कोई भी काम नहीं करना है, उल्टा खाता नहीं बनाना है, एक बाप की याद में रहना है। बाबा कहते हैं कि भाग्यवान बच्चे किस मुख पुरुषार्थ से अपना भाग्य बनाते हैं। तो जो भाग्यवान बच्चे होते हैं वह अपने सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा किसी भी तरह से किसी को दुख नहीं देते हैं, शीतल होकर चलते हैं और भाग्य बनाते हैं। तुम्हारी ये स्टूडेंट लाइफ है तो घुटके नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। तो हमें अपना मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा कहते हैं, देह अभिमान से लड़ना झगड़ना होता है। ब्राह्मणों को तो बहुत बहुत श्रीखंड होकर रहना है, मीठा होकर रहना है। निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान रूपी मस्ती में हमें रहने की आवश्यकता है। तो किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त होने के लिए उस ज्ञान की बातों में मस्त रहना है। बाबा कहते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, अब ये सारी बातें बुद्धि में है। याद से पापों का बोझ उतरता है, याद से खुशी रहती है। हम देवता थे, याद से फिर से देवता बन रहे हैं। योग की तलवार जो हम बच्चों के पास है, बाबा कहते हैं बहुत बहुत तीखी चाहिए। बाप की याद करेंगे तो खुश रहेंगे, याद से सद्गति होती है। बाबा कहते हैं कि मुरली जो तुम सुनते हो, तुम जानते हो इसकी महिमा, और सुनाने वाला वो निराकार परमपिता परमात्मा है। निराकार फिर साकार द्वारा मुरली सुनाते हैं। यह कोई लौकिक का टीचर नहीं है, ये कोई लौकिक का संबंधी भी नहीं है। गीता का भगवान राजयोग हमें सिखलाता है। तो जरूर इसने सिद्ध होता है कि हम इस ज्ञान से नर से नारायण बनते हैं। सद्गति दाता, स्वर्ग का स्थापना करने वाला वो शिव बाबा है। वो परमात्मा जो पतियों का पति और बापों का बाप है। उसी के लिए हम गीत गुनगुनाते हैं, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। वो निराकार साकार में आकार में आकर हमें सिखलाता है। दुनिया ये सब कुछ जानती नहीं है। यह बड़ी महाभारत की लड़ाई है, तो कृष्ण का समय भी यही होगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। बच्चे जानते हैं कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं कि आज से 5000 वर्ष पहले इन्हीं का राज्य था। भगवान ने इस राजयोग और गीता द्वारा हमें गीता द्वारा, ज्ञान द्वारा ये देवी देवता धर्म की स्थापना की है। बच्चे अब माया के वार में आ जाते हैं। पुरुषार्थ करते करते एक बाप को याद में रहते हैं, तभी हर्षित रहेंगे। बाबा कहते हैं, जो बुद्धू बच्चे होते हैं वो याद में नहीं रहते और नाम रूप में फंस जाते हैं। मनुष्य होकर बाप को ना जाना तो ये तो जानवर से भी बदतर है। बाबा कहते हैं कि गीता का भगवान कौन है? कृष्ण नहीं, शिव है।
ये बात सबको समझानी है। सर्विस का उल्लास चाहिए, बहुतों को जाकर समझाना है, बहुतों का कल्याण करना है, दूसरों को भी आप समान बनाने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में अपनी हड्डी हड्डी देनी है। बाबा कहते हैं कि स्थूल सूक्ष्म कामनाओं को त्याग करो। तो स्थूल से स्थूल, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो कामनाएं हैं उनका हमें त्याग करना है। तब हमें किसी भी बात का सामना आराम से, आसानी से कर सकेंगे। तो जब हम सूक्ष्म और स्थूल कामनाओं को त्याग करते हैं तो हम फिर किसी भी बात की आसानी से सामना कर सकते हैं। बाबा ने जो आज हमें वरदान दिया है वो है एक नामी और इकोनॉमी के पाठ द्वारा हलचल में भी अचल अडोल भव। तो बाबा कहते हैं कि समय प्रमाण वायुमंडल बहुत बहुत अशांति का है, हलचल का है और बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे समय में अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन को बहुत बहुत क्लियर होना है। इसके लिए टचिंग और कैचिंग की पावर की आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी बोल बनो। इससे बाप के द्वारा डायरेक्ट उनको हम समझ लेंगे और डायरेक्शन को कैच कर सकेंगे और हलचल में भी अचल और अडोल रह सकते हैं। तो वो परमपिता परमात्मा एक सत टीचर के रूप में पूरी मुरली हमें पढ़ाता है। तो चलते हैं कुछ पल के लिए अपने बाबा के पास, जो सच्चा सच्चा सद्गुरु बनकर हमें ये पूरी मुरली को धारण कराता है। हर बच्चा महसूस करे कि मैं इस रूहानी पाठशाला में अपने परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा से पढ़ रहा हूं। पढ़ाने वाला वो माध्यम साकार का लेकर हमें पढ़ाता है। मुझे मेरा बाबा दैवी गुणों से भरना चाहता है। मेरे अंदर की सारी कमी कमजोरियों को वो स्वाहा करना चाहता है। मैं अपने बाप के बताए डायरेक्शन को फॉलो कर रहा हूं। मैं बाप की याद में बैठ उसे याद कर रहा हूं और याद से मेरा सारा किचड़ा साफ हो रहा है। मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं। मैं सूक्ष्म स्थूल सारी की सारी अपनी कामनाओं को समाप्त कर रहा हूं। कोई भी कामना श्रेष्ठ नहीं रह गई है। बस बाप को याद करना ही मेरा कर्म है। मैं अपनी बुद्धि की लाइन को बहुत बहुत क्लियर कर रहा हूं। मैं बाप के साथ अपनी कैचिंग और टचिंग की पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। इस समय की अशांति की स्थिति में, जहां हर जगह अशांति ही अशांति है, वायुमंडल एकदम हलचल में है, ऐसे वर्तमान समय में वायुमंडल की हलचल को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए, मैं एकदम अपने को अचल और अडोल देख रहा हूं। ऐसा अचल और अडोल जो वायुमंडल को देखते हुए बाप की टचिंग और कैचिंग की पावर को बढ़ा रहा हूं। मेरी लाइन मेरे बाप के साथ एकदम क्लियर है। वो ही मुझे डायरेक्शन दे रहा है। ऐसी स्थिति में, अशांतिमय माहौल में मुझे किस प्रकार से अचल और अडोल रहना है और औरों को बनाना है। मैं अपना सर्वस्व, तन मन धन सब कुछ उसे न्यौछावर कर रहा हूं। मैं किसी को भी दुख नहीं दे रहा हूं। हर एक के साथ बहुत बहुत श्रीखंड होकर रह रहा हूं, मीठा होकर रह रहा हूं और अब सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर
अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।